नमस्कार, मेरा नाम शुभम राय है और आप आईडीटीवी इंद्रधनुष देख रहे हैं। जानिए झारखंड की जाति और जनजाति को में अब तक हम 9 एपिसोड कर चुके हैं। यानी अब तक के सफर में हमने आपको कुल 9 जातियों और जनजातियों से रूबरू कराया है। आज के इस 10वें एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं उस जाति की जिसका जिक्र आपने हिंदी की किताबों में भी सुना होगा। ट के बाद आता है ठ और ठ से ठठेरा। जी हाँ, आज के एपिसोड में हम जानेंगे ठठेरा जाति का इतिहास, उनकी परंपराएं, उनके रीति रिवाज और क्या है उनका वर्तमान। ठठेरा जाति के लोग भारत के हर कोने में मिल जाएंगे, खासकर उत्तरी भारत के क्षेत्रों में। चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, झारखंड, मध्य प्रदेश, पंजाब या राजस्थान, ऐसा कहा जाता है कि भारत में ठठेरा जाति के लोग करीब 6 करोड़ की आबादी में फैले हुए हैं। उनके काम की बात करें तो ठठेरा के हुनर में बर्तन की धातु का धमकता ठक ठक का वो खास अंदाज है। प्राचीन काल में जब ये लोग तांबे, पीतल और कांसे के बर्तन बनाते थे, तब उनके हथौड़ी की आवाज ठक ठक सुनाई देती थी और इस ठक ठक की आवाज से ही उनका नाम ठठेरा पड़ा। इस धातु की कारीगरी में अलग अलग काम करने वाले लोग भी जुड़े हुए हैं। जैसे कांसे के बर्तन बनाने वाले को कसेरा कहते हैं, तांबे के बर्तन बनाने वाले को तमेरा। ये सब मिलकर एक खास समुदाय बनते हैं, साथ रहते हैं और बर्तनों के बाजारों में अपना हुनर बेचते हैं, जिन्हें आज भी ठठेरा बाजार, ठठेरी बाजार और बर्तन बाजार के नाम से जाना जाता है। अब बात करें ठठेरा समाज के इतिहास की, तो ये खुद को है वंश से जोड़ते हैं। है वंश चंद्रवंशी क्षत्रियों का एक प्रमुख वंश है, जिसका संबंध सहस्त्रबाहु जैसे योद्धाओं से है। माना जाता है कि श्री हरि विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम ने कई बार इस वंश का विनाश किया है, लेकिन पूरा खत्म नहीं कर पाए, क्योंकि ये अपने कौशल के दम पर खुद के वंश को बचाए रखे और एक वक्त के बाद धातु की कारीगरी का काम अपना लिया। पुराने जमाने में ये क्षत्रिय तलवारें बनाते थे और धातु का पूरा ज्ञान था, तो शस्त्रों से बर्तनों तक का ये सफर इन्होंने आसानी से तय कर लिया। आज भी ठठेरा समाज अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग भाषाएं बोलता है। यूपी और बिहार में ये भोजपुरी में बतियाते हैं, वहीं झारखंड में हिंदी के साथ साथ नागपुरी भी सुनने को मिलती है और इनकी कला में बर्तनों पर किए गए खास डिजाइन और चित्रण भी दिखते हैं। एक तरह से ये बर्तन नहीं बल्कि संस्कृति की छाप है। ठठेरा समुदाय में संयुक्त परिवार की परंपरा होती है। ठठेरा समुदाय में घर का मुखिया पुरुष होता है। इनके समाज में परिवार और समुदाय का महत्वपूर्ण स्थान है और निर्णय लेने में बुजुर्गों का विशेष योगदान होता है। सामाजिक तौर पर ठठेरा समुदाय के लोग आपसी सहयोग और एकजुटता को महत्व देते हैं। ठठेरा समुदाय में अपने ही समुदाय के भीतर विवाह को प्राथमिकता दी जाती है, जिससे उनकी संस्कृति और परंपराएं सुरक्षित रहती हैं। ठठेरा जाति के लोग पारंपरिक तौर से शहरी इलाकों में निवास करते हैं, क्योंकि शहरी इलाकों में पीतल के बर्तनों की अधिक मांग होती है। लगभग हर शहर के किसी एक हिस्से में आपको ठठेरा मोहल्ला जरूर मिल जाएगा। ठठेरा जाति की कारीगरी में कांसे, तांबे और पीतल के बर्तनों का निर्माण शामिल होता है और यह कला न केवल इनकी आजीविका का साधन है, बल्कि एक सांस्कृतिक धरोहर भी है। झारखंड, बिहार और यूपी में इन बर्तनों की खास मांग होती है, खासकर धार्मिक और सामाजिक आयोजनों में। हिंदू धर्म में भी ठठेरा जाति का एक खास स्थान है। उनके बर्तन केवल आम बर्तन नहीं होते, बल्कि एक परंपरा है जो सालों साल ठठेरा जाति और अन्य जातियों के बीच चलती आ रही है। 2014 में ठठेरा समाज के लिए एक बड़ा पल आया, जब पंजाब के जंडियाला गुरु में ठठेरा कारीगरी को यूनेस्को ने अपने इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की सूची में शामिल किया। ये एक ऐसी सूची है जहां तुर्की की मार्बलिंग और जापान की वाशी पेपर कला जैसे अंतर्राष्ट्रीय शिल्प आते हैं। वहां भारतीय ठठेरा कला भी शामिल हुई। ये पहला मौका था जब भारतीय पारंपरिक शिल्प को इस लिस्ट में जगह मिली, लेकिन अफसोस ये है कि सम्मान भी इस कला को बचाने में कोई खास मददगार नहीं साबित हुआ। आज के दौर में ठठेरा समुदाय के सामने कई चुनौतियां हैं। प्लास्टिक और स्टील के सस्ते विकल्पों की बाढ़ ने इनके बर्तनों की मांग घटा दी है। पहले जिन बर्तनों को लोग सेहत के लिए अच्छा मानते थे, अब वो महंगे लगते हैं और सस्ते विकल्पों ने उनकी जगह ले ली है। यहाँ तक कि अब मशीनों ने भी परंपरागत तरीकों को मुश्किल बना दिया है। ठठेरा परिवार अपने पारंपरिक हुनर को बचाए रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लागत बढ़ने और मांग घटने से इनकी जिंदगी कठिन होती जा रही है। ठठेरा जाति के लोगों को संगठित रखने के लिए कई संगठन हैं जो अपने अपने स्तर पर काम कर रहे हैं, जैसे बिहार राज्य ठठेरा संघ, जिसके अध्यक्ष हैं अनिल कुमार सोनी। इनके अलावा कई ऐसे संगठन हैं जो विभिन्न राज्यों में काम कर रहे हैं। तो ये थी ठठेरा जाति की कहानी। एक ऐसा समुदाय जो अपने हुनर और परंपराओं के लिए जाना जाता है, लेकिन
वक्त के साथ उस हुनर को बचाए रखने की जद्दोजहद में है। ठठेरा केवल बर्तन बनाने वाले नहीं हैं, बल्कि अपनी संस्कृति और परंपराओं को ढालने वाले वो कारीगर हैं जिनकी आवाज आज भी उनके ठक ठक में बसी है। तो दर्शकों, ये था आज का एपिसोड। इस सीरीज के अगले एपिसोड में आप किस जाति या जनजाति के बारे में जानना चाहते हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। शुक्रिया।